तालिबान ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ये देखिए एक और बड़ी खबर, तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक कर दिया। विवादित डूरन लाइन के पास ये अटैक किया गया। ये देखिए तस्वीरें, तालिबान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। पाकिस्तान ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने टीटीपी के बेसिस पे अटैक किया। वो टीटीपी के लड़ाकू थे, मगर ऐसा अफगानिस्तान की तरफ से जो आया है उसमें लगता है कि जो रिफ्यूजी थे जो पाकिस्तान से वहां गए थे उनको मार दिया। अब सच्चाई यह है कि आर्मी है जो कि पाकिस्तान आर्मी है, इट्स अ कन्वेंशनल फाइटिंग फोर्स। ये जो तालिबान वाले हैं ये गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं। ये लोग कोई वर्दी नहीं पहनते। अगर कोई भी तालिबान वाला अपना हथियार 2 मिनट में हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है तालिबानी लड़ाकों ने। ये देखिए तस्वीरें, पाकिस्तान का एक और बड़ा नुकसान, झटके पर झटका देता नजर आ रहा है तालिबान पाकिस्तान को। ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है अफगानिस्तान के जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो आप बदला तो लेगी, और वो बदला लेगी। हो सकता है कि उनकी एयर पावर इतनी ज्यादा अच्छी ना हो, मगर उनके पास जो गुरिल्ला वारफेयर जो लड़ाकू हैं वो काफी बेटर हैं। उसको पहचानना मुश्किल है। दूसरी चीज ये उनका टेरेन है। ये गांव, ये जबान, ये बोली, चाहे पाकिस्तान के इस तरफ हो चाहे अफगानिस्तान के उस तरफ हो, एवरीथिंग इज वेरी फेमिलियर टू द तालिबान। जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ताड़ साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाह गुज़ीन है और हम पनाह गुज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे चीमा साहब? मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और 5वां पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुश से जो है वो सीज फायर वायलेशंस भी की जाती हैं, कश्मीर का भी उन्होंने नाम लिया। क्या कहेंगे आप, वाकई में कुछ ऐसी टेंशन है भारत में? बिल्कुल नहीं। देखो आरजू, सच्चाई क्या है कि आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर अब काफी हालात अच्छे नहीं हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक करके 46 सिविलियंस को मार दिया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थे। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि वो टीटीपी के बेसिस पे अटैक किया, वो टीटीपी के लड़ाकू थे, मगर ऐसा
अफगानिस्तान की तरफ से जो आया है उसमें लगता है कि जो रिफ्यूजी थे जो पाकिस्तान से वहां गए थे उनको मार दिया। अब सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो अब बदला तो लेगी, और वो बदला लेगी। हो सकता है कि उनकी एयर पावर इतनी ज्यादा अच्छी ना हो, मगर उनके पास जो गुरिल्ला वारफेयर जो लड़ाकू हैं वो काफी बेटर हैं, और वो मुझे लगता है जो पोस्टें हैं पाकिस्तान की मैकमोहन लाइन के ऊपर जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहां से वो हमला करेंगे, और ऐसा लगता है कि वो भी नुकसान करेंगे पाकिस्तान आर्मी को, तो बदला तो वो जरूर लेंगे, ये सच्चाई है। अब जिस प्रकार से DGISPR आपका जो बताया है मैंने तो सुना नहीं है, मगर जो अगर ये हुआ है तो ये एक प्रकार से अपना घर तो संभालता नहीं है, दूसरे को आप उंगली उठा रहे हो। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तालिबान जो है वो जब आया था पाकिस्तान में 15 अगस्त 2021 में, तो यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ गई थी पाकिस्तान में कि एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, मगर वो हुआ नहीं, क्योंकि थोड़ी सी देर के बाद रिलेशनशिप खराब हो गई, क्योंकि आपस में फॉल्ट लाइन बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। पहली फॉल्ट लाइन तो है वो डूरन लाइन नहीं मानता अफगानिस्तान, वो नहीं चाहता कि आप इसको फेंसिंग करें। जो पख्तून हैं दोनों तरफ वो अफगानिस्तान की तरफ मिलना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान में, वो शरिया लो इस इलाके में लाना चाहते हैं। लोगों के कमेंट्स आए हैं सर, मैंने उन कमेंट्स को ही उठाया, कुछ मेरे भी सवाल हैं, मिला जुला है, इसलिए आज मैं स्क्रिप्ट लेके बैठा हूँ प्रॉपर। सर सबसे पहली चीज, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान या तालिबान वर्सेस पाकिस्तान जो भी कहिए, इसमें 15,000 लड़ाके बॉर्डर पे आ गए। कई सारी वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे जिसमें एक पूरा हुजूम, पूरा जश्न निकल रहा है। सर अगर ये लड़ाई होती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा सर? रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। ये लड़ाई अलग किस्म की है। एक तरफ कन्वेंशनल आर्मी है जी, जो कि पाकिस्तान आर्मी है, विट्स अ कन्वेंशनल फाइटिंग फोर्स। ये जो तालिबान वाले हैं ये गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं। ये लोग कोई वर्दी नहीं पहनते। अगर कोई भी तालिबान वाला अपना हथियार 2 मिनट के लिए फेंक देना ली में, ही लुक्स लाइक अ सिविलियन, उसको पहचानना मुश्किल है। दूसरी चीज, ये उनका टेरेन है। ये गांव, ये जबान, ये बोली, चाहे पाकिस्तान के इस तरफ हो चाहे अफगानिस्तान के उस तरफ हो, एवरीथिंग इज वेरी फेमिलियर टू द तालिबान। पश्तो स्पीकिंग एरिया है। पाकिस्तान आर्मी में पश्तो कम है, पंजाबी ज्यादा है। उनके लिए ये नया टेरेन है। इट्स इफ नॉट द टेरेन, एटलीस्ट द लैंग्वेज एंड द कल्चर इज डिफरेंट। तीसरी चीज, तालिबान को लोकल सपोर्ट बहुत है जो कि पाकिस्तानी फौज को नहीं है। मंजूर पश्तीन क्या कह रहा है, ये तो अपने ऑपरेशंस बंद करो। देखो बात ये होती है ना कि पाकिस्तान कहता है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर बम मारा जी। अब कोई ट्राइब है, माना कि अफरीदी है, यूसुफजाई है, अचकजाई है, 50 ट्राइब है, ठीक है, पठानों में। इनके रिश्ते दोनों तरफ हैं। जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तानी के पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वो बॉर्डर के किसी गांव में रहता है, आपने अफगानिस्तान में बम मारा और लोग मर गए, वो उसी का कोई दूर दराज का रिश्तेदार होगा। हो सकता है। और ये तालिबान है या तालिबान के बाप दादा, इन्होंने रूसियों के साथ लड़ा, ये अमेरिकन तो दो सुपर पावर ये देख चुके हैं। ये तब से लड़ रहे हैं जब से इस्लाम नहीं आया था उधर। अब एक बिखर पावर